अर्थुराज ने पार्टी में सभी के सामने बोला, हम करेंगे तेजस्विनी से शादी गुम है, किसी के प्यार में के आने वाला अगला एपिसोड होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार। जहां पर आप लोग देखोगे डॉक्टर नील और तेजू से कहते हैं कि उन्हें पार्टी में आना ही होगा। तभी लीना वहां आती है और पूछती है कि कहाँ जाने की बात हो रही है। नंदिनी बताती है कि अस्पताल में नील और तेजू के लिए पार्टी रखी है। डॉक्टर उसी का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। लीना डॉक्टर से कहती है कि आपने आज किसी और के हाथ की चाय पी ली। मुझे तो लगता था कि आपको सिर्फ मेरे हाथ की चाय पसंद है। डॉक्टर कहते हैं कि तेजस्विनी के हाथ की चाय भी आपकी चाय जितनी ही अच्छी थी। लीना ताना मारती है कि अब तो चाय के लिए भी मेरी जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी खूबसूरत बहू मिली है, लेकिन आप उदास क्यों हैं? लीना कहती है कि मेरे बेटे ने मेरी सारी खुशियां छीन ली हैं। वैसे भी अच्छी चाय बनाने से कोई अच्छी बहू नहीं बन सकती। तेजू कहती है कि अच्छी बहू होने के लिए अच्छा ससुराल भी होना चाहिए। मैं कभी अच्छी बहू बन पाई तो उसका श्रेय आप सबको जाएगा। लड़की को ससुराल वाले ही बहू का असली मतलब समझाते हैं। डॉक्टर तेजू की तारीफ करते हैं, लेकिन लीना इस पर भी ताना मारती है और कहती है कि मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी से खुश नहीं हूँ। विनोद लीना को समझाता है कि डॉक्टर ने नील की बहुत मदद की है और तुम उन्हें मना कर रही हो। लीना कहती है कि तभी मैं खुद के लिए मना करूं, वरना मैं किसी को भी नहीं जाने देती। इसी बीच तेजू कहती है कि अगर लीना नहीं गई तो वह भी नहीं जाएगी। लीना मराठी में ताना मारती है कि जब समझदार ज्यादा समझदारी करता है तब बेवकूफी कर बैठता है। वह तेजू से कहती है कि अगर मेरे चक्कर में तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। लीना वहां से चली जाती है। विनोद डॉक्टर से कहता है कि हम लीना को जरूर लेकर आएंगे। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तेजविनी अपनी सास का दिल जरूर जीत लेगी। इसके बाद वह चले जाते हैं। रात को तेजस्वी सोने की तैयारी कर रही होती है। तभी नील कमरे में आने के लिए नोक करता है। तेजू कहती है कि तुम्हारा ही कमरा है तो आने के लिए परमिशन क्यों मांग रहे हो? नील कहता है कि आप भी इस कमरे रह रही हो और अभी आप अकेली थी तो बिना परमिशन मैं कैसे आ सकता हूँ? तेजू ताना मारती है कि वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी में आ गए। शादी से पहले क्या तुमने मेरी परमिशन ली थी? यह परमिशन का झूठा नाटक मत करो। नील कहता है कि इस बात का मुझे हर रोज हर पल पछतावा होता है। नील तेजू से उसके पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है और बातों ही बातों में उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या सच में उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं है। लेकिन तेजू कुछ समझ नहीं पाती है और उससे साफ साफ बोलने के लिए कहती है। नील हिचकिचाते हुए कहता है कि अगर आप पहले बता देती कि आपकी जिंदगी में अब भी कोई है तो मैं यह शादी नहीं करता। तेजू कहती है कि मेरी जिंदगी में अभी कोई है से तुम्हारा क्या मतलब है? नील बात को बदल देता है और कहता है कि आपने पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया। उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। नील कहता है कि मैं आपके इस निर्णय से मैं हैरान हूँ। मुझे लगा आप जाने के लिए मना करोगी, लेकिन आपने हाँ क्यों कहा? तेजू कहती है कि अगर मैं मना करती तो सबको लगता कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ और उन्होंने इतने प्यार से बुलाया तो मैंने मना नहीं किया। नील कहता है कि इसका मतलब आपको सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। तेजू ताना मारती है कि तुम अब तक यह बात समझ नहीं पाए। नील कहता है कि अगर आपको मुझसे और इस शादी से प्रॉब्लम है तो इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। तेजू कहती है कि इसका मतलब अब मेरे फैसलों का निर्णय तुम करोगे। नील कहता है कि मैं निर्णय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब यह सब मुझसे भी जुड़ा है तो मैं बोल तो सकता ही हूँ। इसी बीच नील पोर्टेबल बेड निकालता है और उसमें हवा भरने लगता है। तेजू के पूछने पर नील बताता है कि सोफे पर सोने से उसकी कमर में दर्द होने लग गया, इसलिए वह अब नीचे इस बेड पर सो जाएगा। तेजू कहती है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाओ। नील कहता है कि आप मेहमान हैं, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दोनों में इस बात पर नोक-झोंक हो जाती है और दोनों मजाकिया अंदाज में बहस करते हैं। इसी बीच में तेजू जबरदस्ती बेड में हवा भरने लग जाती है और नील को बेड पर सोने के लिए कहती है।
तभी अचानक बेड फट जाता है और दोनों हैरान हो जाते हैं। तेजू कहती है कि पक्का सस्ता वाला लेकर आए होंगे, इसीलिए फट गया। नील कहता है कि यह सबसे महंगा वाला था। दोनों में फिर से नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसके बाद तेजू फैसला करती है कि दोनों बेड पर सो जाएंगे और वह बीच में पिलो रखेगी। वह नील को सोने के लिए कहती है। नील असमंजस में होता है और कहता है कि मैं सोफे पर ही सो जाता हूँ। तेजू नील पर मजाकिया अंदाज में हुक्म चलाती है और कहती है कि अगर तुम मेरा ध्यान नहीं भटकाते तो वह बेड नहीं फटता। नील हैरान होता है। तेजू कहती है कि घर तुम्हारा है, रूम तुम्हारा है और मैं यहाँ राजकुमारी की तरह अकेले बेड पर सो जाऊं और मेरी वजह से तुम सोफे पर सोओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर नील खुशी से मुस्कुराता है। तेजू पूछती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? नील कहता है कि मुझे तो आप राजकुमारी ही लगती हो। तेजू कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दोनों फिर से बहस करते हैं और तेजू नील को सोने के लिए कहती है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तेजू नील से पूछती है कि क्या तुम सच में पार्टी में नहीं जाओगे? नील पुरानी बातें याद करता है और वह तेजू और रतुरा के प्रति गलतफहमी को बढ़ाता है।